देश में कई राज्य बाढ़ बारिश से बेहाल हैं। आज 26 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। धर्मशाला में अब तक 5 लोगों की मौत हो चली है। धर्मशाला में अभी भी 3 लोग लापता हैं। धर्मशाला में एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। धर्मशाला में बादल फटा था, जिसके बाद बड़ी तबाही आई और उसके बाद से लगातार यहां पर ऑपरेशन एनडीआरएफ की टीम की तरफ से चलाया जा रहा है। 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश अभी जारी है। एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन कल से ही जारी है। यहाँ पर देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल हो चले हैं। 26 राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं धर्मशाला में बादल फटने से अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग लापता हैं, जिनको लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। कुल्लू में भी बादल फटा, जिसके बाद बड़ी तबाही आई, और वहीं धर्मशाला में भी बादल फटा, जिसके बाद यहाँ पर पानी का जो ये भाव है, यह आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर अपने साथ सब कुछ समाते हुए ये पानी का बहाव आगे बढ़ता जा रहा है। और आप इस पानी के बीचों बीच देख सकते हैं एक टेम्पो है, जो कि महज एक खिलौना मात्र जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है, जैसे कोई खिलौना हो प्लास्टिक का और वो बहता हुआ जा रहा हो। लेकिन इतने बड़े वाहन, इतने भारी भरकम वाहन जो हैं वो भी खिलौनों की तरह बहते हुए जा रहे हैं। नदियां नाले, तमाम नदियां नाले जो हैं वो उफान पर हैं, जिसके चलते चिंता बनी हुई है। ऐसे में लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि आप लोग इस वक्त नदी नालों से दूरी बना कर रखें, दूर रहें, नहीं तो अपनी जान को जोखिम में आप डाल सकते हैं, क्योंकि हालात यहाँ पर गंभीर है। खास करके पहाड़ी इलाकों में इस वक्त सबसे ज़्यादा संकट देखा जा रहा है, जहाँ पर पूरी तरीके से पानी का ओवरफ्लो देखा जा रहा है डैम में, और वहीं दूसरी तरफ लैंडस्लाइड का खतरा भी बरकरार है। देश में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात समेत लगभग सभी राज्यों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल में हुआ है। कुल्लू में एक दिन पहले 5 जगह जीवा नाला, शिलागढ़, स्त्रोआ और क्लेरी, होरनगढ़, कांगड़ा और धर्मशाला के खनियारा में बादल फटने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लापता हैं। बताया गया है कि सेंज में जीवा नाला का नजदीक एनएचपीसी के प्रोजेक्ट साइट पर सैलाब आ गया। यहाँ दोपहर तक 4 और लोगों के शव बरामद हुए। बताया यह भी जा रहा है कि 20 लोग बह गए हैं। उधर गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, जूनागढ़ और नवसारी जिलों में तेज बारिश हो रही है। अहमदाबाद में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। महाराष्ट्र के वर्धा में भी बारिश ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। कुल मिलाकर देश भर में लगातार जारी भारी बारिश के बाद हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, पुष्पा राजा। ये शोर के साथ नीचे आता डरावना पानी हिमाचल के कुल्लू के सेंज घाटी का है। यहाँ बादल फटने पर फ्लैश फ्लड तेजी से बहता दिखा। सियूंड में जीवा नाले में आई बाढ़ में जमकर मलबा बहकर आया। जीवा नाले के कंसलधार में बादल फटने से बिहाली गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बिहाली से 3 लोग लापता हैं। देखिए कैसे इस फ्लैश फ्लड में एक जीप और स्कूटी बह गई। सेंज घाटी में बादल फटने से ये हालात बने। जीप तिनके की तरह बहती नजर आई। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, पुष्पा राजा। अब सैलाब के इस वीडियो को देखिए। ये पुष्पा मूवी का सीन नहीं है, जिसमें नदी में लाल चंदन की लकड़ी बह रही है। ये हिमाचल के कुल्लू में हुई बारिश की वजह से आया सैलाब है। देखिए कैसे सैलाब ने पेड़ों की कटाई को रोकने के सभी दावों की हकीकत सामने ला दी। लकड़ियां बह रही हैं। कुल्लू में नदी के साथ बहती सैकड़ों टन लकड़ियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं, जंगलों के उजड़ने की कहानी भी साथ लाई है। क्या हिमाचल में जंगलों की बेरहमी से कटाई जारी है? यानी जंगल काटो फिर बारिश को दोष दो। जब पेड़ नहीं होंगे तो बादल भी बेपरवाह बरसेंगे ही। पहाड़ चुप हैं, लेकिन प्रकृति चुप नहीं है। प्रकृति से खिलवाड़ का जवाब प्रकृति अपने तरीके से देती है। अभी पेड़ गिरे, पहाड़ गिरेंगे, समय है अभी संभल जाने का। देख सकते हैं आप लोग, न्यू नाला क्रॉस हो चुका है।
टेंट चुकना जल्दी पर मिलू कितना मौका मोड़ना कि ना मोड़ना और चलिए अब आपको हिमाचल प्रदेश की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। कैसे यहाँ पर धर्मशाला में बादल फटा तो कई लोग मारे गए। धर्मशाला में लोंगटा पावर प्रोजेक्ट के पास बादल फटा था। चेतावनी के बाद भी 20 मजदूर वहां पर मौजूद थे। इनके बहने की खबर है। 3 के शव बरामद हो चुके हैं। लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। बताया गया है कि धर्मशाला में अवैध खनन चल रहा था। पोर्टेबल क्रेशर लगाए गए थे, लेकिन जहां मानसून के दौरान इतना पानी बहता है वहां ऐसी खुदाई को अनुमति किसने आखिरकार दी? तो कुल्लू में तबाही से 3 लोग बहे हैं। तस्वीरें अभी आपके सामने हैं जो आप देख सकते हैं। एक तरफ धर्मशाला की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ कुल्लू की तस्वीरें हैं। इन दोनों ही जगहों पर तबाही आई है, लेकिन इसी के साथ ये जो बड़ी तबाही आ रही है, बड़े बड़े यहाँ पर जो काले कारोबार फल फूल रहे हैं उनको भी उजागर कर रही है। साथ ही यहाँ पर गैर कानूनी तरीकों से जिस तरीके से गतिविधियां हो रही है उनका भी खुलासा हो रहा है इस तबाही के साथ ही। और यहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगने के बावजूद यहाँ लोग जो हैं वो मौजूद थे और ऐसे में कई लोग अभी लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। तो 3 शव जो हैं वो बरामद किए जा चुके हैं अभी तक। और दोनों ही जगह पर आप देख सकते हैं ये पानी का जो सैलाब है, जिसका बहाव आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा है कि किसी भी चीज़ को अपनी आगोश में लेकर आसानी से ये बहता हुआ चला जाएगा और किसी को बचा पाना भी बेहद ही ज्यादा मुश्किल होगा। तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रकृति जो है वो नाराज नजर आ रही है, अपना रौद्र रूप दिखा रही है। इसी के साथ जो जंगलों में पेड़ों की कटाई हो रही है उसको भी उजागर कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे तमाम गतिविधियां हो रही हैं जो गैर कानूनी हैं और इसी के साथ उन गतिविधियों का भी खुलासा जो है इस तबाही के साथ हो रहा है। मानो जैसे ये प्रकृति अपने बचाव के लिए यहाँ पर ये तमाम जो काले चीज़ें यहाँ पर घटित हो रही हैं इनको उजागर कर रही हो कि बचा लिया जाए वक्त रहते, नहीं तो फिर इसी तरह की जो आपदा है वो समय समय पर देखी जाएगी और आगे बढ़ती चली जाएगी। फिलहाल तो तस्वीरें यही बयां कर रही हैं। धर्मशाला की तस्वीर में आप देख सकते हैं। ये हालात जो रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही दुर्गम, बहुत मुश्किल है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ इससे आगे कोई रास्ता भी नहीं है और जो एक्सपर्ट लोग हैं जिनको रोप रेस्क्यू और वाटर क्रॉसिंग की ट्रेनिंग हासिल की है, जैसे कि NDRF और SDRF, वही हम लोग आगे जा पा रहे हैं और आगे रेस्क्यू अभी चला हुआ है। ये एक जॉइंट ऑपरेशन है SDRF का और NDRF का।